गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर पढ़ेंगे, पाठ 15 हेलन केलर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेत्रहीनता या किसी प्रकार की शारीरिक विकलांगता मनुष्य के जीवन में निराशा उत्पन्न करती है, लेकिन बहुत से लोग इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इस पाठ में ऐसी ही एक बालिका हेलन केलर के विषय में बताया गया है, जिसने आत्मविश्वास एवं दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव बना डाला। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। उस व्यक्ति की पीड़ा की कल्पना नहीं की जा सकती जो देखने और सुनने में असमर्थ हो। हम यदि कुछ देर तक देख और सुन न पाएं तो वे चंद पल ही हमें घबराहट से भर देंगे, लेकिन आज हम यहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता को पीछे छोड़कर अपने जीवन को दूसरों के लिए आदर्श बनाया। इस आदर्श महिला का नाम है हेलन केलर। हेलन केलर का जन्म 27 जून सन 1880 को उत्तरी अल्बामा प्रदेश के एक छोटे से शहर टस्कम्बिया में हुआ था। हेलन की माता का नाम कैथरीन और पिता का नाम आर्थर केलर था। वे एक संपादक थे। हेलन का जन्म एक साधारण लड़की के रूप में हुआ था। वह भी सामान्य बच्चों की तरह देख और सुन सकती थी। 6 महीने की उम्र से हेलन ने बोलना प्रारंभ कर दिया था और 1 वर्ष की हुई तो चलना भी शुरू कर दिया था। हेलन अपने परिवार में पहली संतान थी, इसलिए उसको पाकर माँ बाप बहुत खुश थे। पर वर्ष 1882 में हेलन के लिए सब कुछ बदल गया। वह उस समय 1.5 साल की थी जब एक अज्ञात बीमारी की चपेट में आ गई। उसे ऐसा ज्वर हुआ जिसमें उसकी देखने, बोलने और सुनने की शक्ति चली गई। कुछ समय बाद ज्वर तो ठीक हो गया, लेकिन उसने हेलन को 2 सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां छीन ली। हेलन ने देखने और सुनने की क्षमता खो दी थी। उसका जीवन निराशा और अंधकार में डूबने लगा। समय के गुजरने के साथ साथ अपने शरीर की अक्षमता के कारण हेलन जिद्दी और क्रोधी हो गई। उसके इस व्यवहार को देखते हुए उसके माता पिता ने उसके लिए एक शिक्षक ढूंढना शुरू कर दिया। सौभाग्य से उन्हें एक बहुत अच्छी अध्यापिका मिल गई। उनका नाम एनी सुलेवन था। वह स्वयं भी कुछ समय के लिए दृष्टिहीन रह चुकी थी। एनी सुलेवन ने हेलन को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। उन्होंने शीघ्र ही हेलन का विश्वास जीत लिया। जब हेलन अपनी भावनाओं को दूसरों को बताने में खुद असमर्थ पाती तो वह निराश हो जाती थी। इसलिए एनी सुलेवन ने कुछ दिनों के लिए परिवार से अलग रहने की मांग की। परिवार ने एनी सुलेवन की इस मांग को तुरंत पूरा किया और रहने के लिए एक अलग घर दे दिया। धीरे धीरे हेलन भी जिद्दी और क्रोधी लड़की से विनम्र और हंसमुख लड़की बन गई। एक दिन वह बगीचे में खड़ी फूलों को स्पर्श कर रही थी। अचानक उसने पानी को वॉट कहा। उसके मुख से यह शब्द सुनकर उसके माता पिता बाग बाग हो गए। 12 वर्ष की आयु तक हेलन अच्छी तरह बोलने भी लग गई थी। उसने केवल 2 वर्षों में ही अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक और जर्मन भाषाएं सीख ली। एनी सुलेवन ने हेलन को ब्रेल लिपि सिखाई। इसकी सहायता से पढ़ना लिखना सीखकर हेलन ने ब्रेल लिपि में 9 पुस्तकें लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मेरी आत्मकथा और मेरा धर्म। हेलन हमेशा कहती थी, यदि ईश्वर एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो दूसरा हमेशा खोल देता है, पर हम उस बंद दरवाजे को ही देखते रहते हैं। दूसरे खुले दरवाज़ों की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। हेलन ने दृष्टिहीन तथा मूक बधिर बच्चों के अधिकारों के लिए विभिन्न देशों में अनेक सेवा कार्य किए। 1 जून सन 1968 को सोते समय हेलन का निधन हो गया। हेलन केलर ने अपने जीवन से शारीरिक रूप से अक्षम सभी लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। उनकी जीवनी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस पाठ से और हेलन केलर के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी शारीरिक कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेना चाहिए
और अपने जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।